अब बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस के पार्ट 3 नियोजित विकास की राजनीति के बारे में। उड़ीसा में लौह अयस्क के विशाल भंडार मिलते हैं। अब सरकार इनका यूज करना चाहती है, लेकिन वहां रह रहे आदिवासियों को यह डर है कि उन्हें अपने घर बार से विस्थापित होना पड़ेगा और साथ ही साथ उनकी आजीविका भी छिन जाएगी। इसके साथ साथ आदिवासियों का डर यह भी था कि यदि इसका खनन किया गया तो इससे पर्यावरण को भी क्या होगा, बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचेगा। पॉस्को इंडिया इस्पात संयंत्र ये एक कोरियाई कंपनी थी जो कि भुवनेश्वर में स्थापित होने चाहती थी और वहां के लोगों के द्वारा इसका क्या किया जा रहा था, विरोध किया जा रहा था। आधुनिकीकरण को समृद्धि, भौतिक प्रगति और वैज्ञानिक तर्क बुद्धि का पर्याय माना जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है क्वेश्चन। और आजादी के बाद विकास के दो मॉडल भारत के सामने थे। एक था उदारवादी और पूंजीवादी मॉडल जो कि यूरोप के अधिकतर हिस्सों और अमेरिका में अपनाया गया हुआ था। लेकिन सोवियत संघ में कौन सा मॉडल अपनाया हुआ था? समाजवादी मॉडल, जो कि भारत ने इसका पंचवर्षीय योजना भी अपनाई थी। कहां की? सोवियत संघ की पंचवर्षीय योजनाओं को भी अपनाया हुआ था। अब योजना आयोग जिसकी स्थापना पहले भी बता चुका हूं 1950 में हुई थी, इसको सरकार ने नीति आयोग से चेंज कर दिया और नीति आयोग की स्थापना हुई 1 जनवरी 2015 को। 1944 में कुछ उद्योगपतियों ने, जो उनका एक तबका था, नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का एक प्रस्ताव तैयार किया। इसे वो कहते हैं बॉम्बे प्लान। सरकार जो है वो ये चाहते थे कि औद्योगिक तथा अन्य आर्थिक निवेश के क्षेत्र में बड़े कदम उठाए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने लायक है, तो इन दो चीजों का आप जरूर ध्यान रखेंगे। औद्योगिक तथा अन्य आर्थिक निवेश के क्षेत्र में सरकार बड़े कदम उठाए। भारत के विकास का अर्थ है आर्थिक समृद्धि और आर्थिक सामाजिक न्याय। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने के बहुत ज्यादा चांस है, तो ये क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा। भारत ने पंचवर्षीय योजना जो थी वो सोवियत संघ के द्वारा ली थी, या उसकी पंचवर्षीय योजनाओं को भारत ने अपनाया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो कि 1951 से 1956 तक चली, इसका मुख्य उद्देश्य देश को गरीबी से दूर करना था और के.एन. राज इसके प्रमुख अर्थशास्त्री थे। तो वहीं द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो कि 1956 में चलाई गई और 1961 में खत्म हुई, इसमें भारी उद्योगों को क्या किया गया, उस पर बल दिया गया। और पीसी महालनोबिस, इनका नाम आपने बहुत सुना होगा, इनकी एक टीम के साथ इसका पूरा खाका तैयार किया गया था। अंतरराष्ट्रीय स्तर के विख्यात वैज्ञानिक और सांख्यिकीविद रहे हैं पीसी महालनोबिस, और इसके साथ साथ भारतीय सांख्यिकी संस्थान के 1931 में संस्थापक कौन रहे हैं? पीसी महालनोबिस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी उसमें जो था धीरज पर बल दिया गया था, मतलब धीरे धीरे विकास पर बल दिया गया था। लेकिन द्वितीय पंचवर्षीय योजना में तेजी से विकास पर बल दिया गया था। केरल मॉडल एक ऐसी योजना थी या विकास और नियोजन का वह रास्ता था जिसे केरल की सरकार के द्वारा चुना गया था। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसी महत्वपूर्ण चीजों के बारे में बात की गई थी। साक्षरता दर आपको पता ही है, केरल में 100% साक्षरता दर है। 1987 से लेकर 1991 तक सरकार ने नव लोकतांत्रिक पहल अभियान शुरू किया, जिसमें विज्ञान और पर्यावरण से संबंधित साक्षरता पर बल दिया गया। विकास की रणनीति पर दो मुख्य विवाद थे, कृषि बनाम उद्योग, अर्थात कृषि को विकास के लिए चुना जाए या उद्योगों को। जो कृषि को समर्थन दे रहे थे वे कह रहे थे कि कृषि के बिना भारत का विकास असंभव हो जाएगा, क्योंकि ज्यादातर जो लोग हैं और जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो कृषि से जुड़ी हुई है। और उद्योग का समर्थन वाले कह रहे थे कि उद्योग के बिना भारत का विकास कर पाना बहुत मुश्किल होगा।
तो निजी क्षेत्र बनाम सार्वजनिक क्षेत्र दूसरा। इसमें बात की गई कि या तो आप पूंजीवादी मॉडल को अपनाएंगे या आप अपनाएंगे साम्यवादी मॉडल को, जो कि था किसका? सोवियत संघ का, है ना। और पूंजीवादी मॉडल किसका था? यूरोप के ज्यादातर देशों का और अमेरिका का। बिल्कुल सही जवाब। तो निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र की अपेक्षा भारत ने कैसी विकास की नीति को अपनाया था, कैसी अर्थव्यवस्था को अपनाया था? भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया था। जो आपकी अमेरिका वाली जो अर्थव्यवस्था थी उसमें क्या था? निजी क्षेत्रों पर ज्यादा ध्यान दिया जाता था, लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र में जो था, मतलब जो साम्यवादी था, जो सोवियत संघ का, वो ये कहते थे कि निजी क्षेत्र पर ज्यादा अधिकार नहीं होगा और उत्पादन पर राज्य का अधिकतर नियंत्रण होगा। अब जो जेसी कुमारप्पा है, वो गांधीवादी अर्थशास्त्रियों ने एक वैकल्पिक योजना का खाका प्रस्तुत किया और इसमें ग्रामीण औद्योगिकरण पर जोर दिया। चौधरी चरण सिंह भारतीय अर्थव्यवस्था के नियोजन में कृषि को केंद्र में रखने की बात करते थे और इनके द्वारा भारतीय लोकदल पार्टी भी बनाई गई थी। ये क्वेश्चन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। हरित क्रांति से पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को बहुत ज्यादा फायदा हुआ और यहां जो खाद्यान्न था वो बहुत ज्यादा होने लगा। अब हरित क्रांति क्या थी? हरित क्रांति के अंतर्गत सरकार ने जो किसानों को था वो रियायती दरों पर अच्छे किस्म के बीज, उर्वरक, खाद जैसी बड़ी बड़ी तकनीकें भी मुहैया कराई थी और हरित क्रांति के माध्यम से ही गेहूं और चावल की जो उपज थी उसमें बढ़ोतरी हुई थी। अब इसके क्या प्रभाव हुए? गरीब किसानों और भूस्वामियों के बीच का अंतर मुखर हो उठा। इन दोनों के बीच का अंतर बढ़ने लगा और मध्यम श्रेणी के जो भूस्वामित्व वाले किसान थे उनका उदय हुआ या उनका उभार हुआ। मिल्कमैन ऑफ इंडिया वर्गीस कुरियन, ठीक है, और 1950 से लेकर 1980 के बीच भारत को जो अर्थव्यवस्था थी उसको 3 से लेकर 3.5% की धीमी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी।